हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए 4th सेमेस्टर के प्ले जिसका नाम बिफोर ब्रेकफास्ट है, इस प्ले के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। एट फर्स्ट इस प्ले में सीन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ए स्मॉल रूम सर्विंग बोथ एज किचन एंड डाइनिंग रूम इन ए फ्लैट ऑन क्रिस्टोफर स्ट्रीट, न्यूयॉर्क सिटी। ए स्मॉल रूम एक छोटा सा कमरा, सर्विंग बोथ एज किचन एंड डाइनिंग रूम जो कमरा किचन के रूप में और डाइनिंग रूम के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इन ए फ्लैट एक फ्लैट में ये कमरा है। ऑन क्रिस्टोफर स्ट्रीट में ये फ्लैट है। न्यूयॉर्क सिटी नामक शहर में। न्यूयॉर्क सिटी नामक शहर में क्रिस्टोफर स्ट्रीट गली में एक फ्लैट के अंदर एक छोटा कमरा है जिसका प्रयोग किचन और डाइनिंग रूम के तौर पर किया जाता है। इन द रियर टू द राइट ए डोर लीडिंग टू द आउटर हॉलवे। इन द रियर पीछे की तरफ, टू द राइट साइड में, ए डोर एक दरवाज़ा है, लीडिंग टू की तरफ जाता है, द आउटर हॉलवे बाहर वाले हॉल में एक दरवाज़ा खुलता है। पीछे की तरफ टू द राइट साइड में एक दरवाज़ा है जो कि बाहर वाले हॉल की तरफ खुलता है। ऑन द लेफ्ट ऑफ द डोरवे ए सिंक एंड ए टू बर्नर स्टोव। ऑन द लेफ्ट ऑफ द डोरवे दरवाजे की लेफ्ट साइड में एक सिंक लगी हुई है और उस सिंक के पास एक 2 चूल्हे वाला गैस स्टोव भी रखा हुआ है। ओवर द स्टोव एंड एक्सटेंडिंग टू द लेफ्ट वॉल। ओवर द स्टोव के पास तक एंड एक्सटेंडिंग टू द लेफ्ट वॉल लेफ्ट साइड वाली दीवार तक। ए वुडन क्लोजेट फॉर डिशेज एट्सेट्रा। एक लकड़ी से बनी बर्तनों को रखने के लिए अलमारी है और इस तरह की कोई और चीज़ें उसमें रखी जाती हैं। ओवर द स्टोव एंड एक्सटेंडिंग टू द लेफ्ट वॉल उस स्टोव के नज़दीक तक या स्टोव तक लेफ्ट वाली जो दीवार है उस दीवार तक। ए वुडन क्लोजेट फॉर डिशेज एट्सेट्रा बर्तन या कुछ घरेलू सामान रखने के लिए एक लकड़ी से बनी अलमारी रखी हुई है। ऑन द लेफ्ट 2 विंडोज़ लेफ्ट साइड में 2 खिड़कियां हैं। लुकिंग आउट ऑन ए फायर एस्केप जिनमें से अगर हम झांकते हैं तो आग लग जाने पर बाहर निकलने के लिए जो रास्ता प्रयोग किया जाता है वह रास्ता नज़र आता है। लुकिंग आउट ऑन ए फायर एस्केप। लुकिंग आउट का यहाँ पर मतलब है कि उस खिड़की में से जो चीज़ नज़र आती है, यानी कि वो नज़ारा। लुकिंग आउट ऑन ए फायर एस्केप उसमें से क्या नज़र आता है? जो रास्ता आग लगने पर प्रयोग किया जाएगा, यानी कि आपातकालीन मार्ग नज़र आता है। वह इस रास्ते पर सेवरल पोटेड प्लांट्स कई गमलों में लगे हुए पौधे आर डाइंग सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, मर रहे हैं। डाइंग ऑफ निगलेक्ट अनदेखा किए जाने की वजह से। ऑन द लेफ्ट साइड में 2 खिड़कियां हैं जिनमें से आपातकालीन रास्ता नज़र आता है और जहां पर गमलों में लगे हुए कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं जो कि अनदेखा किए जाने की वजह से सूख रहे हैं। बिफोर द विंडोज़ खिड़कियों से पहले ए टेबल कवर्ड विद ऑयल क्लॉथ एक मेज़ बिछी है और उस मेज़ पर मेज़पोश आप या मोमजामा भी कह सकते हो, वो बिछाया गया है। 2 केन बॉटम चेयर बांस की डंडियों से बनी 2 कुर्सियाँ और प्लेस्ड रखी गई हैं बाय द टेबल मेज के समीप। अनदर एक दूसरी कुर्सी स्टैंड्स अगेंस्ट द वॉल दीवार के सहारे खड़ी है। टू द राइट ऑफ डोर दरवाजे की राइट साइड में। इन रियर पीछे वाले हिस्से में एक दूसरी कुर्सी दीवार के सहारे रखी गई है। इन द राइट वॉल रियर पीछे वाले हिस्से में राइट साइड की जो वॉल है, ए डोरवे लीडिंग इनटू द बेडरूम उसमें दीवार में एक दरवाज़ा है जो बेडरूम तक लेकर जाता है। फार्दर फॉरवर्ड इससे और आगे।
डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ ए मेंस एंड वुमेन्स क्लोथिंग आर हंग ऑन पेग्स। फादर फॉरवर्ड, इससे और आगे, डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट विभिन्न प्रकार के, आप कह सकते हो अलग अलग प्रकार के, आर्टिकल वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं किससे संबंधित, ऑफ ए मेंस एंड वुमेन्स क्लोथिंग, औरत और पुरुषों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कपड़ों के कुछ आइटम, आर हंग लटके हुए हैं, ऑन पेग्स हैंगर पर या खूंटियों पर, खूंटियों पर कुछ कपड़े लटके हुए हैं। ए क्लोथ्स लाइन इज स्ट्रंग फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर रियर टू द राइट वॉल फॉरवर्ड। एक क्लोथ्स लाइन, रस्सी या कोई तार जिसका प्रयोग हम गीले कपड़े सुखाने के लिए करते हैं, उस तार पर डालते हैं। एक रस्सी, इज स्ट्रंग फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर रियर टू द राइट वॉल, जो राइट साइड की वॉल है उसके पीछे की तरफ तक, लेफ्ट कॉर्नर से लेकर राइट साइड की दीवार तक एक रस्सी बांधी गई है। अब यहाँ से आपका एक्चुअल टेक्स्ट शुरू होता है ड्रामा का। ये सीन का डिस्क्रिप्शन था कि जहाँ पर इस नाटक की परफॉर्मेंस होनी है, ये उसका नज़ारा था, उस घर का जिस घर के अंदर ये नाटक का सारा एपिसोड चलेगा। इट इज़ अबाउट 8:30 इन द मॉर्निंग ऑफ ए फाइन सनशाइनी डे इन द अर्ली फॉल। इट इज़ अबाउट 8:30, लगभग 8:30 बज चुके हैं, इन द मॉर्निंग, सुबह में, ऑफ ए फाइन सनशाइनी डे इन द अर्ली फॉल, पतझड़ ऋतु के आरंभ में, यानी कि अब पतझड़ ऋतु शुरू होने वाली है, यानी कि आरंभ के दौर में सुबह के 8:30 बज चुके हैं और धूप निकली हुई है, बहुत खूबसूरत दिन है। मिसिज रोलैंड, जो कि इस घर की मालकिन भी आप कह सकते हो, वैसे तो इसका हस्बैंड है, वो भी मालिक है, ये मालकिन है, इस घर में रहने वाली महिला है। और एक्चुअल में ये घर इनका अपना नहीं है, बल्कि ये इस घर में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ किराए पर रहते हैं। It is about 8:30 in the morning of a fine sunshiny day in the early fall. Mrs. Rowland enters from the bedroom. Mrs. Rowland की एंट्री होती है बेडरूम से, यानी कि बेडरूम से निकलकर वो दर्शकों के सामने आती है। यॉर्निंग, वो अभी अभी नींद से जागी है, जमाई लेते हुए वो बाहर निकलती है। हर हैंड्स स्टिल बिजी, उसके हाथ अभी भी व्यस्त हैं। किस काम में व्यस्त हैं? पुटिंग द फिनिशिंग टचेज ऑन ए स्लोवेनियन टॉयलेट बाय स्टिकिंग हेयर पिन्स इन हर हेयर विच इज बंस्ड अप इन ए ड्रैब कलर्ड मास ऑन टॉप ऑफ हर राउंड हेड। ये मिसिज रोलैंड जिस हाल में निकल कर आती है, इस लाइन में उसका हाल या उसकी दशा का वर्णन किया गया है। मिसिज रोलैंड एंटर्स फ्रॉम द बेडरूम, मिसिज रोलैंड की एंट्री बेडरूम से होती है। उसके हाथ अभी भी बिजी हैं और बिजी इस काम में हैं, पुटिंग द फिनिशिंग टचेज, आखिरी बार टच करते हुए, यानी कि जैसे कि हम किसी कार्य को करते हैं, जैसे कि आप मेज़ की सफाई ही करते हो, आपने अच्छी तरह से उसको साफ़ कर दिया, सरफेस को, टेबल का जो सरफेस है, ऊपर की सतह है, उसको साफ़ कर दिया, बट लास्ट में कई बार हम 1-2 हाथ उसको लगा देते हैं जहाँ से हमको डाउट होता है कि यहाँ से सफाई कम है, तो लास्ट के जो 1-2 बार हम उसे कहीं से कपड़े से टच करते हैं साफ़ करने के लिए, दे आर कॉल्ड फिनिशिंग टच। बिल्कुल अंत में जो 1-2 बार हम टच करते हैं, फिनिशिंग यानी कि कार्य को पूरा करते हुए जब हम लास्ट में उसको टच करते हैं। हर हैंड्स स्टिल बिजी पुटिंग द फिनिशिंग टचेज ऑन ए स्लोवेनियन टॉयलेट। यहाँ पर जो स्लोवेनियन वर्ड आया है, इसका मतलब है डर्टी, गंदा सा, भद्दा सा, बेढंगा सा। टॉयलेट का मतलब यहाँ पर एक्चुअल में टॉयलेट न होकर बल्कि उसकी वेशभूषा और उसका मेकअप, टोटल जो उसने अपने बॉडी पर यूज किया है, वो ड्रेस भी है, मेकअप भी है, यानी कि वह अपनी ड्रेस को ठीक करते हुए अंदर से बाहर निकलती है। और बाय स्टिकिंग हेयर पिन्स इनटू हर हेयर विच इज बंस्ड अप इन ए ड्रैब कलर्ड मास ऑन द टॉप ऑफ हर राउंड हेड, और वह अपने बालों में हेयर पिन लगा रही है, और उसके बाल कैसे हैं? विच इज़ बंस्ड अप इन ए ड्रैब कलर्ड मास, जो कि एक फीके रंग के, यहाँ पर एक्चुअल में आप वर्ड यूज़ कर सकते हो जूड़ा, जो महिलाएं अपने हेयर स्टाइल को बनाने के लिए वो बॉल जैसी शेप बना लेती हैं हेयर से, उसको यहाँ पर बोला गया है। विच इज बंस्ड अप इन ए ड्रैब कलर्ड मास, ड्रैब कलर्ड का मीनिंग होता है ऐसा रंग जिसमें चमक न हो, फीका। और बालों का अगर फीका रंग हम देखें तो वो हल्के हल्के सुनहरे हो सकते हैं, वो कालापन नहीं है, उसमें चमक नहीं है, यानी कि बादामी रंग आप कह सकते हो, यानी कि फीके रंग का एक गुच्छा सा बन गया है उसके बाल, जो राउंड शेप है। और ये कहाँ पर है? ऑन टॉप ऑफ
हर राउंड हेड, और उसके गोल सिर के ऊपर एक ढेर के रूप में जो बाल का जूड़ा उसने बनाया है उसमें वह पिन लगाती हुई बाहर निकलती है। शी इज़ ऑफ मीडियम हाइट, इस मिसिज रोलैंड की ऊंचाई या हाइट आप कह सकते हो, इसका कद ज़्यादा लंबा नहीं है, यह मध्यम हाइट की है। एंड इंक्लाइंड टू ए शेपलेस स्टाउटनेस, और ऐसा प्रतीत होता है इसको देखकर जैसे कि बेढंगा शरीर हो इसका और हष्ट पुष्ट है। इंक्लाइंड यहाँ पर कह सकते हो प्रतीत हो रहा है टू ए शेपलेस स्टाउटनेस, शेपलेस का मतलब विदाउट एनी प्रॉपर शेप यानी कि बेढंग, स्टाउटनेस हष्ट पुष्ट, इसका शरीर बिना किसी अच्छी विशेषताओं के साथ हष्ट पुष्ट है। एक्सेंचुएटेड, एक्सेंचुएटेड कह सकते हो आप, प्रेरित जो चीज़ की गई हो, यानी कि ये बेढंगी सी लग रही है और इसका भद्दापन और भी बढ़ गया है, इसका भद्दापन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। किसकी सहायता से? बाय हर फॉर्मलेस ब्लू ड्रेस शेबी एंड वॉर्न, जो उसने बेढंगी सी, फॉर्मलेस जो एक्चुअल में इसके बॉडी पर फिट नहीं है, बाय हर फॉर्मलेस ब्लू ड्रेस जो इसने नीले रंग की ड्रेस पहनी है, शेबी जो गंदी हो चुकी है, एंड वॉर्न वो घिसी पीटी है, पुरानी सी गंदी सी जो उसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है, उस ड्रेस की वजह से इसका जो शरीर है जो पहले ही सुडोल नहीं बल्कि बेडोल है, बेढंगा है, अच्छा नहीं है बनावट उसकी, जो इसका भद्दापन है, इसका भद्दापन इसकी गंदी नीली फटी पुरानी ड्रेस से और भी ज़्यादा बढ़ गया है। हर फेस इज कैरेक्टरलेस, इसका चेहरा विशेषताओं से रहित है यानी कि सुंदर नहीं है। हर फेस इज कैरेक्टरलेस, इसका चेहरा सुंदर नहीं है या बनावट उसकी कह लो आकर्षक नहीं है। विद स्मॉल रेगुलर फीचर्स, विद स्मॉल, स्मॉल का मतलब सामान्य भी या छोटी भी आप कह सकते हो, रेगुलर फीचर सामान्य चेहरा, यानी कि जैसे कि हम एक कैटेगरी बनाएं थोड़ा सा जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो सामान्य है, न अच्छा है न बुरा है, और एक जो बहुत अच्छा है मीन सुंदर है। तो रेगुलर फीचर का मतलब यहाँ पर है सामान्य विशेषताएं यानी कि साधारण सा इसका चेहरा है। एंड आइज ऑफ ए नॉन डिस्क्रिप्ट ब्लू, और इसकी आंखें कैसी हैं? नॉन डिस्क्रिप्ट, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, यानी कि कई बार हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है जिसको हम एक्चुअल शब्दों में बयान नहीं कर सकते, अवर्णनीय भी आप कह सकते हो। और इसकी आंखों का रंग अवर्णनीय नीला है, मीन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं यूज किया गया कि किस तरह का नीला है। देयर इज ए पिंच्ड एक्सप्रेशन about her eyes and nose and her weak spiteful mouth. There is a pinched expression, इसके चेहरे पर क्रोध का भाव है। पिंच्ड का मतलब यहाँ पर कह सकते हो आप क्रोधित यानी कि परेशानियों से भरा। There is a pinched expression about her eyes and nose and her weak spiteful mouth. इसके चेहरे पर, इसकी आंखों में, इसकी नाक पर, या फिर इसका वीक जो इसका कमज़ोर सा, स्पाइटफुल द्वेष से भरा हुआ माउथ मुंह है, यानी कि इसके ओवरऑल चेहरे पर एक क्रोध की या फिर परेशानी की भावना है। शी इज़ इन हर अर्ली 20s, यह मिसिज रोलैंड जो है अपनी अर्ली 20s में जी रही है। कहने का मतलब इसकी उम्र 20, 21, 22, 23 साल है। अर्ली 20s का मतलब अर्ली 20s जैसे कि 20s की जहाँ से काउंटिंग शुरू होती है, यानी कि 20 से लेकर 29 तक, वहाँ से फिर 30 की काउंटिंग शुरू होगी। अर्ली 20 का मतलब स्टार्टिंग में, यानी कि 20, 21, 22, यह अपनी यंग एज में है। शी इज़ इन हर अर्ली 20s, यह अपनी 20 या 21 या 22 साल की उम्र में है। बट लेकिन लुक्स मच ओल्डर, लेकिन यह दिखने में बहुत ज़्यादा बूढ़ी नज़र आती है। शी कम्स टू द मिडल ऑफ द रूम, यह औरत अपनी जो कैरेक्टर है इसमें मिसिज रोलैंड, यह कमरे के मध्य में आती है। एंड याउन्स, और जंबाई लेती है। स्ट्रेचिंग हर आर्म्स टू देयर फुल लेंथ, अपनी बाहों को पूरी हद तक फैला देती है, खोल देती है। स्ट्रेचिंग का मतलब खोलना, फैला देना। हर आर्म्स, अपनी बाजुओं को, टू देयर फुल लेंथ, उनकी हद तक, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना अंगड़ाई लेना, तो यह सुबह नींद से उठकर अभी आई है, तो यह हाथों को खुला करके फैला कर अंगड़ाई ले रही है। हर ड्राउजी आइज़, उसकी नींद से भरी आँखें। हर ड्राउजी निद्रालु, आइज़ आँखें, स्टे अबाउट द रूम, कमरे में चारों तरफ देखती हैं, बल्कि एक टक देखती हैं, घूरना जिसे आप कह सकते हो। हर ड्राउजी आइज़ स्टे अबाउट द रूम, उसकी नींद से भरी आँखें, थकी हुई आँखें कमरे में चारों तरफ एक टक देखती हैं। विद द इरिटेटेड लुक, और
इसकी जो नज़र है वो कैसी है, परेशानी से भरी है, चिड़चिड़ाहट के साथ। इरिटेटेड, परेशानियों से भरा होना, गुस्से में होना, क्रोधित होना, परेशान होना, चिड़चिड़ाहट होना। और इसकी चिड़चिड़ाहट या इसकी परेशानी कैसी है, ये कंपैरिजन है यहाँ पर। ऑफ वन, एक ऐसे आदमी की, जैसे कि जो परेशानी में होता है, कैसे। टू हुम ए लॉन्ग स्लीप हैज़ नॉट बीन ए लॉन्ग रेस्ट, एक ऐसे आदमी की तरह है जिसको एक लंबी नींद के बगैर एक लंबा सा आराम नहीं मिला हो, जो मानसिक रूप से थक गया हो या वो परेशान हो, ठीक वैसे ही नज़र के साथ यह कमरे में एक टक देखती है। शी गोज वेयरली, वेरीली का मतलब थकान के साथ। शी गोज, वह जाती है, वेरीली टू दी क्लोथ्स हैंगिंग ऑन दी राइट साइड में जो कपड़े खूंटी पर लटके हुए हैं वह उन तक जाती है, थकी हुई सी। वेरीली, थके हुए कदमों के साथ आप कह सकते हो। एंड टेक्स एन एप्रन फ्रॉम ए हुक, और एक खूंटी से वह एप्रन उतारती है। एप्रन एक्चुअल में किचन में काम करते हुए यूज किया जाता है, जो गले में बांधकर और कमर पर बांध लिया जाता है ताकि कपड़े या फिर ड्रेस गंदी ना हो। शी टेक्स एन एप्रन फ्रॉम ए हुक, वह हुक से एक एप्रन उतारती है। शी टाइज इट, वह इसे बांधती है। अबाउट हर वेस्ट, अपनी कमर के चारों ओर। गिविंग वेंट टू एन एग्जेस्परेटेड डैम, गिविंग वेंट टू, वैसे तो इसका मतलब है रास्ता देना। गिविंग वेंट टू, यहाँ पर रास्ता देने का मतलब ये नहीं कि आप सड़क पर चलते हुए रास्ता दे रहे हो, बल्कि अंदर जो भावना है उसको मुंह से निकालने का हम वेंट दे रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं। गिविंग वेंट टू एन एग्जेस्परेटेड डैम, एग्जेस्परेटेड का मतलब होता है थकान के साथ, बिल्कुल थका हुआ, नीरस हो जाता है जब आदमी, तो परेशानी के साथ भी आप कह सकते हो। डैम का मतलब होता है धत तेरे की, जब मुंह से निकलता है ओ तेरी, ये काम भी नहीं हुआ। जब ये उसे बांधती है तो इसके मुंह से धत तेरे के निकलता है। कब, जब। व्हेन द नॉट फेल्स टू ओबे हर क्लमजी फिंगर्स, जब वह अपनी उंगलियों से गांठ लगा रही थी लेकिन वह अपनी उंगलियों से गांठ लगाने में असफल हो जाती, यानी कि जो डोर थी बांधने वाली, जो एप्रन के साथ जुड़ी हुई डोर थी जिसको वह अपनी कमर के चारों ओर बांधने का प्रयास करती है, वो गांठ उसकी उंगलियों का ऑर्डर मानना बंद कर देती है। कहने का मतलब उसका जो शरीर है वो भी काम नहीं कर रहा ढंग से। शी इज़ फिजिकली वीक, यहाँ से हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं। गिविंग वेन टू एन एग्जेस्परेटेड डैम व्हेन द नॉट फेल्स टू ओबे हर क्लमजी फिंगर, क्लमजी का मतलब होता है बद्धी, गंदी सी जो नजर आए, जो सुंदर न हो। फिंगर्स, उंगलियाँ, जब उसकी बेढंगी, क्लमजी का मतलब बेढंगी सी उंगलियों को गांठ लगाने में प्रॉब्लम होती है तो उसके मुंह से निकलता है धत तेरे की। फाइनली, अंततः, आखिरकार, गेट्स इट टाइड, वह आखिरकार इस गांठ को लगा देती है। इसमें पहली वाली लाइन में एक वर्ड आया था व्हेन द नॉट, नॉट गांठ को बोलते हैं, धागे से जब हम कोई गांठ लगाते हैं। फाइनली गेट्स इट टाइड, लेकिन वह अंततः इसे बांध लेती है। एंड गोज स्लोली टू द गैस स्टोव, और धीरे धीरे वह गैस स्टोव के पास जाती है। स्लोली का मतलब धीरे धीरे, टू द गैस स्टोव के पास वह जाती है। एंड लाइट्स वन बर्नर, जो 2 चूल्हे होते हैं गैस स्टोव में, उसमें से एक बर्नर को वह स्टार्ट कर लेती है, मीन जला लेती है, स्टार्ट नहीं बल्कि जला लेती है। शी फिल्स द कॉफ़ी पॉट, वह कॉफ़ी पॉट का मतलब वो बर्तन जिसमें कॉफ़ी बनाई जाती है, तो उस कॉफ़ी जिस बर्तन में बनाई जाती है उसमें पानी भर लेती है। शी फिल्स द कॉफ़ी पॉट एट द सिंक, सिंक पर जो टैप लगी होगी उससे वह पानी भर लेती है। एंड सेट्स इट ओवर द फ्लेम, और वह जलते हुए चूल्हे पर इस बर्तन को रख लेती है, कॉफ़ी पॉट को। देन स्लम्प्स डाउन इनटू ए चेयर, स्लम्प्स का मतलब यहाँ पर है धड़ाम से गिरना, जैसे कि शरीर में कोई सहारा ही न हो, जैसे ऊर्जा का स्तर बिल्कुल डाउन चला गया हो। देन स्लम्प्स डाउन इनटू ए चेयर, और वह धड़ाम से एक कुर्सी में बैठ जाती है। बाय द टेबल, जो कुर्सी टेबल के नज़दीक रखी थी। स्टार्टिंग में सीन के डिस्क्रिप्शन में आया था 2 केन बॉटम चेयर आर प्लेस्ड बाय द टेबल, के मेज के पास 2 कुर्सियां रखी गई हैं, तो उनमें से किसी एक कुर्सी पर यह बैठ जाती है। एंड पुट्स ए हैंड ओवर हर फोरहेड, और एक हाथ अपना वह माथे पर रख लेती है, जैसे कि चिंता में होने पर रख लेते हैं आदमी, सिर को पकड़ लेना चिंतित होकर, इस तरह का उसका पोज बनता है। पुट्स ए हैंड ओवर हर फोरहेड, वह एक हाथ को अपने सिर पर या माथे पर रख लेती है। एज इफ, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो तो,
शी वर सफरिंग फ्रॉम हेडेक, कि वह सिर दर्द से परेशान हो, उसे देखकर ऐसा लगता है। शी वर सफरिंग, वह परेशानी में थी, फ्रॉम हेडेक, सर दर्द से। सडनली, अचानक, हर फेस ब्राइटन्स, सडनली हर फेस ब्राइटन्स, अचानक ही उसका चेहरा उत्तेजित हो उठता है। एज दो शी हैड रिमेंबर्ड, और ऐसा लगता है जैसे कि शी हैड रिमेंबर्ड समथिंग, जैसे कि उसको कोई बात याद आ गई हो। एंड शी कास्ट्स ए क्विक ग्लांस एट द डिस्क्लोजिट, और शी कास्ट, कास्ट का मतलब यहाँ पर है डालना, डालने का मतलब यहाँ पर है नज़र का डालना। शी कास्ट्स ए क्विक ग्लांस, क्विक ग्लांस का मतलब होता है तेजी की नज़र, वह बहुत तेज़ी से एक नज़र डालती है एट द डिस्क्लोजिट, जो स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन में आई थी, लकड़ी से बनी बर्तन और घर का सामान रखने के लिए एक अलमारी है, तो उसकी नज़र बहुत तेज़ी से अलमारी पर जाती है। देन लुक्स शार्पली, शार्पली का मतलब बड़े ध्यानपूर्वक। देन शी लुक्स शार्पली एट द बेडरूम डोर, वह बेडरूम के दरवाजे की तरफ बड़े ध्यान से देखती है। एंड लिसन्स इंटेंटली, और ध्यानपूर्वक सुनती है। फॉर ए मोमेंट और सो, एक क्षण भर के लिए या थोड़े से ज़्यादा समय के लिए वह बड़े ध्यान से बेडरूम से आने वाली आवाज़ों को सुनती है। मिसिज रोलैंड, ये मिसिज रोलैंड का डायलॉग है। इन ए लो वॉइस, यानी कि धीमी सी आवाज़ में, अल्फ्रेड वो अपने पति को पुकारती है, आवाज़ लगाती है। देयर इज़ नो आंसर फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, बेडरूम से इस आवाज़ के बदले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिलती। देयर इज़ नो आंसर, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, बेडरूम से। नेक्स्ट रूम कौन सा है? बेडरूम। बेडरूम में उसके जो पति हैं अल्फ्रेड, जिनका नाम है, वह उनको आवाज़ लगाती है, बट ही आंसर्स, ही डजंट आंसर, वह कोई आंसर नहीं देता। एंड शी कंटिन्यूज सस्पिशियसली इन ए लाउडर टोन, और वह इस आवाज़ देने की प्रक्रिया को जारी रखती है सस्पिशियसली, संदेह के साथ, इन ए लाउडर टोन, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ के साथ। जितनी ऊंची आवाज़ में पहले आवाज़ लगाई थी अल्फ्रेड, इसे थोड़ी सी ऊंची आवाज़ करके वह अपने पति को फिर आवाज़ देना जारी रखती है। सस्पिशियसली का मतलब है संदेह के साथ। यू नीडंट प्रिटेंड यू आर अस्लीप, और वह बोलती है कि आपको यह ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोए हुए हो। यू नीडंट, आपको ज़रूरत नहीं है, प्रिटेंड, बहाना करने की, यू आर अस्लीप, कि आप सोए हुए हो, आप नींद में हो। यू नीडंट प्रिटेंड यू आर अस्लीप, आपको यह बहाना करने की ज़रूरत नहीं है कि आप नींद में हो या आप सो रहे हो। देयर इज़ नो रिप्लाई टू दिस फ्रॉम द बेडरूम, बेडरूम से इस बात के बदले में भी कोई प्रति उत्तर नहीं मिलता। देयर इज़ नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं मिलता, टू दिस, इस आवाज़ के या इस डायलॉग के बाद भी, फ्रॉम द बेडरूम, बेडरूम की तरफ से, यानी कि बेडरूम में से कोई भी आवाज़ नहीं आती। एंड रीअश्योर्ड, और वह पुनः निश्चित कर लेती है। शी गेट्स अप, जब उसने निश्चित कर लिया कि वह सोया हुआ है, ये बात उसने जानबूझकर बोली थी, वह चेक करना चाहती थी एक्चुअल में कि अल्फ्रेड, जो कि इस मिसिज रोलैंड का पति है, वह सोया हुआ है सच में या नहीं। जब वह सुनिश्चित कर लेती है, रीअश्योर्ड, वह सुनिश्चित कर लेती है कि वह सोया हुआ है। नाउ शी गेट्स अप फ्रॉम हर चेयर, जिस चेयर में वह बैठी होती है वह वहाँ से उठ जाती है। एंड टिपटोज कॉशियसली टू द डिस्क्लोजिट, और वह पंजों के बल चलकर, टिपटोज का मतलब जैसे कि पूरा पाँव ज़मीन पर न रख कर, बल्कि कम, यानी कि सिर्फ पंजे को रखें और बिना किसी आवाज़ के चोरी छुपे जब आदमी चलता है उसको बोलते हैं टिपटोज। एंड टिपटोज कॉशियसली, कॉशियसली का मतलब सावधानी पूर्वक, और वह सावधानी पूर्वक बिना किसी आवाज़ के चल कर जाती है टू द डिश क्लोजेट, बर्तन वाली अलमारी के पास। शी स्लोली, वह धीरे से, ओपन्स वन डोर, उस अलमारी का एक दरवाज़ा खोलती है। शी स्लोली ओपन्स वन डोर, वह आराम से, धीरे से एक दरवाज़ा खोलती है। टेकिंग ग्रेट केयर, बड़ी सावधानी बरतते हुए, टेकिंग ग्रेट केयर यानी कि बहुत सावधानी के साथ। टू मेक नो नॉइज़, कि कहीं भी कोई किसी प्रकार की आवाज़ न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए क्या करती है वो। एंड शी स्लाइड्स आउट, वह बाहर निकालती है, क्या निकालती है? शी स्लाइड्स आउट ए बोतल ऑफ गोल्डन जिन, जिन कह सकते हो आप शराब का एक प्रकार है जिसका कलर पानी जैसा होता है, ऐसी शराब जिसका कलर पानी जैसा होता है, इस प्रकार की शराब है। तो वह एक शराब की बोतल बाहर निकालती है।
कहाँ से निकालती है? फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस बिहाइंड द डिशेज, बर्तनों के पीछे जहाँ पर वो बोतल छुपाने की जगह थी, यानी कि ये बोतल इसके लिए इसने नहीं छुपाई है, बल्कि हो सकता है इसके पति ने वहाँ पर रखी हो, और हो सकता है इसने स्वयं भी छुपाई हो कि उसके पति को पता न चले कि यह स्वयं शराब पीती है। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस बिहाइंड द डिशेज, बर्तनों के पीछे से एक वह शराब की बोतल निकालती है, एंड एक ग्लास और एक कांच का ग्लास। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, कैसा करने में? उस बोतल को बर्तनों के पीछे से निकालने में। इन डूइंग सो, ऐसा करने में। शी डिस्टर्ब्स द टॉप डिश, सबसे ऊपर रखा हुआ जो बर्तन था, कुछ भी आइटम हो सकता है, ग्लास या कोई बाउल या कोई प्लेट। शी डिस्टर्ब्स द टॉप डिश, ऊपर रखे हुए बर्तन को वह डिस्टर्ब कर देती है, यानी कि उसको हिला देती है, उसमें मूवमेंट पैदा कर देती है। विच, वह हिला हुआ बर्तन क्या करता है? विच रेटल्स ए लिटल, रेटल का मतलब होता है जो ठोस धातुएं होती हैं ना, जैसे कि तांबा है या लोहा है, जब ये दोनों चीज़ें जब ये इस धातु से, भारी या ठोस धातु से बनी हुई चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं, तो उस आवाज़ को बोलते हैं रेटल। विच रेटल्स ए लिटल, जो कि थोड़ी सी आवाज़ पैदा कर देती है। एट दिस साउंड, ये आवाज़ सुनकर। एट दिस साउंड, ये आवाज़ सुनकर, इस आवाज़ के होने पर। शी स्टार्ट्स गिल्टीली, वह अपराध की भावना महसूस करती है। शी स्टार्ट्स गिल्टीली एंड लुक्स विद सल्की डिफाइंस, और वह, उसकी नज़र कैसी होती है? नज़र होती है उसकी, लुक्स देखती है, विद सल्की डिफाइंस। यहाँ पर यह कह सकते हो जैसे कि कोई चोर चोरी करता है, जैसे कोई चोर चोरी करता है और वह पकड़ा जाए, तो उस टाइम वह हैरान होगा, स्तब्ध होगा, तो ठीक उसी खामोशी और उस हैरानी के साथ वह देखती है किसकी तरफ? एट द डोरवे टू द नेक्स्ट रूम, जो बेडरूम का दरवाज़ा है वह उसकी तरफ देखती है। हर वॉइस ट्रेमलिंग अल्फ्रेड, उसकी आवाज़ में कंपकंपी है और कांपती हुई आवाज़ में वह बोलती है अल्फ्रेड। एक्चुअल में वो ये चेक करना चाहती है कि कहीं उस बर्तन की आवाज़ ने उसके पति को जगा न दिया हो। अल्फ्रेड ए पॉज, आफ्टर ए पॉज, रुकने के बाद। ड्यूरिंग विच का यहाँ पर मतलब है जब वह आवाज़ देकर रुकती है, तो जो ड्यूरेशन आई ना बीच में रुकने की, उसके दौरान ड्यूरिंग विच शी लिसन्स फॉर एनी साउंड, बेडरूम से आने वाली किसी भी प्रकार की आवाज़ को सुनने के लिए वह तैयार थी। शी लिसन्स फॉर एनी साउंड, हर आवाज़ को वह सुनती है। शी टेक्स द ग्लास, वह ग्लास लेती है, एंड पॉर्स आउट ए लार्ज ड्रिंक, और बोतल में से एक बड़ा पैग वह बना लेती है। पॉर्स का मतलब होता है उड़ेलना, जैसे कि जग में आप पानी ले रहे हो और उसमें से गिलास में डालते हो, इस प्रोसेस को जग में से पानी का निकालना, पॉर्स, उड़ेलना। एंड पॉर्स आउट ए लार्ज ड्रिंक, और वह एक बड़ा सा पैग बना लेती है। एंड गब्स इट डाउन, और वह इसे गले से नीचे उतार लेती है, यानी कि शी ड्रिंक्स वाइन, वह शराब पीती है। देन हेस्टिली रिटर्न्स द बोटल एंड ग्लास टू देयर हाइडिंग प्लेस, और वह बड़ी जल्दी में, हेस्टिली का मतलब जल्दी में, तेज गति में, वह बोतल और उस गिलास को उनके जो छुपाने का स्थान है उस स्थान पर पहुंचा देती है, रख देती है। शी क्लोजेस द क्लोजेट डोर विद द सेम केयर एज शी हैड ओपनड इट, जिस सावधानी के साथ उसने इस अलमारी का दरवाज़ा खोला था, ठीक उसी सावधानी के साथ वह इस अलमारी के दरवाजे को बंद भी करती है। शी क्लोजेस द क्लोजेट डोर, अलमारी के दरवाजे को बंद करती है, विद द सेम केयर, उसी सावधानी के साथ, एज शी हैड ओपनड इट, जिस सावधानी के साथ इसने यह दरवाज़ा ओपन किया था। एंड हीविंग ए ग्रेट साई ऑफ रिलीफ, और आराम की एक लंबी आह भरते हुए, सिंक्स डाउन इनटू हर चेयर अगेन, और वह दोबारा अपनी चेयर में बैठ जाती है। द लार्ज डोज ऑफ एल्कोहल, उस शराब की एक बड़ी सी खुराक लेने के बाद, शी हैज़ टेकन एन ऑलमोस्ट इमीडिएट इफेक्ट, तो जो शराब पी है उसने, उस शराब ने क्या, द लार्ज डोज ऑफ एल्कोहल शी हैज़ टेकन, जो शराब की उसने बड़ी सी खुराक अभी पी है, एक बड़ा सा पैग पी लिया है, हैज़ एन ऑलमोस्ट इमीडिएट इफेक्ट, इस शराब की खुराक ने तुरंत प्रभाव दिखाने शुरू कर दिए। इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत प्रभाव। हर फीचर्स बिकम मोर एनिमेटेड,
उसकी विशेषताएं, कौन सी विशेषताएं, कोई और नहीं बल्कि बॉडी की, चेहरे की, उसके फेस की। जो ऊर्जा का स्तर उसमें कम दिखाया गया है शुरू में, अब वो क्या हो गए हैं, प्रज्वलित, जैसे कि उसकी विशेषताएं हो गई हों, यानी कि उत्तेजित हो गई हो, यानी कि उसके चेहरे में सजीवता आ गई हो, ऊर्जा का स्तर ऊपर उठ गया हो। हर फीचर्स बिकम मोर एनिमेटेड, अब उसके चेहरे की विशेषताएं ज़्यादा ऊर्जावान थी। शी सीम्स टू गैदर एनर्जी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उसमें ऊर्जा एकत्रित हो रही हो। एंड शी लुक्स एट द बेडरूम डोर विद ए हार्ड विंडिक्टिव स्माइल ऑन हर लिप्स। शी लुक्स एट द बेडरूम डोर, वह बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखती है। विद ए हार्ड, किस भाव के साथ देखती है, विद ए हार्ड विंडिक्टिव स्माइल ऑन हर लिप्स, उसके होंठों पर एक कठोर और बदले की भावना जैसी मुस्कुराहट थी और उसी मुस्कान के साथ वह दरवाजे की तरफ देखती है। हर आइज ग्लैंस क्विकली अबाउट द रूम, उसकी आंखें तेजी से कमरे में नज़र डालती हैं। एंड आर फिक्स्ड ऑन ए मैंस कोट, और उसकी आंखें कहाँ पर जाकर रुक जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, आदमियों के द्वारा यानी कि पुरुष वाले कोट पर जाकर उसकी नज़र रुक जाती हैं। एंड वेस्ट, और साथ में उस कोट के क्या है, एक वेस्ट, कोट के नीचे जो आइटम यूज़ किया जाता है उसको यहाँ पर वेस्ट बोला गया है, बनियान भी आप बोल सकते हो। फिक्स्ड ऑन ए मैंस कोट एंड वेस्ट विच हैंग फ्रॉम ए हुक एट राइट, जो राइट साइड में एक खूंटी पर लटके हुए थे। शी मूव्स स्टेल्थली, स्टेल्थली का मतलब होता है चोरी चुपके, दबे पाँव। शी मूव्स स्टेल्थली, वह चोरी चोरी आगे की तरफ बढ़ती है। शी मूव्स ओवर टू दी ओपन डोरवे, ओपन डोरवे का मतलब जो दरवाज़ा खुला है वह उस दरवाजे की तरफ जाती है, उसके समीप पहुंचती है। एंड स्टैंड्स देयर, और अपने आप को वहाँ खड़ा कर लेती है। आउट ऑफ साइट ऑफ एनीवन इनसाइड, और दरवाजे के पास इस तरह से वह खुद को खड़ा करती है, कमरे के जो अंदर है कोई भी है तो उसको वह नज़र न आए, यानी कि अंदर वाले कैरेक्टर से खुद को छुपा कर वह खड़ा कर लेती है। आउट ऑफ साइट, नज़र से बाहर होना, ऑफ एनीवन इनसाइड, अंदर कोई भी हो ताकि उसको वह स्वयं नज़र न आए, इसलिए वह बाहर खड़ी हो जाती है। लिसनिंग फॉर एनी मूवमेंट, और ध्यानपूर्वक कमरे में होने वाली हर क्रिया को वह जो भी साउंड होगी उसको सुनती है। लिसनिंग फॉर एनी मूवमेंट, वह अंदर से आने वाली हर आवाज़ को सुनने की कोशिश करती है। इस वीडियो में यहाँ तक जो और इसका टेक्स्ट है प्ले का वो नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन।